हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं आपका अपना विजय परिवार। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि यूपी पीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए ज़रूरी नंबर कितने होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, विजय सर कितने नंबर चाहिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, और सर प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने और गवर्नमेंट के लिए कितने, और सर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, यानी कम से कम कितने नंबर लाने वाले बच्चे को बीएससी नर्सिंग में क्वालिफाई माना जाता है। तो ये जो बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है ना उत्तर प्रदेश में बेटा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में ई नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। उसके लिए जो जरूरी नंबर हैं, क्वालिफाइंग नंबर हैं, कितने होने चाहिए, है ना? बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, इतना तो आप सबको लगभग पता ही है कि यूपी से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो भी, और जो 12th पास कर चुके हैं वो भी। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बेटा बीएससी नर्सिंग का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। बीएससी नर्सिंग आज के समय में बहुत शानदार कोर्स है बेटा। बीएससी नर्सिंग करने वाले हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, क्योंकि भर्तियां बहुत है इस फील्ड में। कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, नो डाउट। अब तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है ना, उस प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? पहले आप ये सोच लो बच्चों, बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है ना बेटा, सी नेट के नाम से, भाई बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको ये प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इस प्रवेश परीक्षा में जनरल साइंस के 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 नंबर के। फिजिक्स के 18 क्वेश्चन 18 नंबर के, केमिस्ट्री के 18, बायो के 18, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 और इंग्लिश के 24। टोटल मिला करके बेटा पेपर जो होता है ना वो 120 नंबर का होता है। ठीक है, पेपर 120 नंबर का है, और माइनस मार्किंग भी नहीं है, और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, और पेपर का लेवल बेसिक रहता है, मीडियम रहता है, टफ नहीं रहता। ठीक है कि नहीं है बेटा? अब इतना तो आप समझ गए कि हमारे पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि सर 120 नंबर के इस पेपर में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। बच्चों 120 नंबर का अगर पेपर है ना, तो आपको कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे पता है आपको? 50 नंबर। अगर आपके 50 से कम नंबर आ गए ना बेटा, तो आप काउंसलिंग भी नहीं करवा पाएंगे। मतलब आपने परीक्षा दी और आपके नंबर मान लो 45 आ गए, है ना, या 40 आ गए, तो फिर आपको दोबारा ही तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप काउंसलिंग में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो आप? ये क्वालिफाइंग नंबर कई बार 2 नंबर ज़्यादा और कई बार 2 नंबर कम हो जाते हैं। कई बार 45 भी हो जाते हैं ये क्वालिफाइंग स्कोर। बट हम मिनिमम इसको 50 तो मान के चलते हैं। लेकिन बेटा हमें तो 50 का टारगेट थोड़ी लेना है, हमें तो बहुत बड़ा टारगेट लेना है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये तो है क्वालिफाइंग मार्क्स की इतने नंबर तो ज़रूरी है लाने, है ना? हाँ जी, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सर आप इतना बताओ, कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो उसे मिनिमम कितने नंबर चाहिए? देखो बेटा, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं 2026 की, मैं 2025 से कंपेयर करके बता रहा हूं, ठीक है ना? जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसे आइडियल, है ना, मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतने नंबर जरूरी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है? तो जनरल के लिए बेटा 120 में से 100 नंबर जरूरी है। 100 मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है बेटा, 120 में से, है ना? बिल्कुल बेटा। और टारगेट हमेशा इससे ऊपर का ही रखना आप। ओबीसी के लिए मिनिमम 99 स्कोर लाना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 95 स्कोर लाना
ज़रूरी है। एससी के लिए बेटा 93 मार्क्स लाना ज़रूरी है। एसटी के लिए बेटा 85 स्कोर लाना ज़रूरी है। और पर्सन विद हैंडीकैप्ड, ठीक है ना, एनसीसी, है ना, डिफेंस, है ना, ऐसे अलग अलग, फ्रीडम फाइटर, ऐसे बहुत सारे कोटे बने हुए हैं बच्चों। और इनके लिए 60 स्कोर लाना जरूरी है। ये वो बच्चों स्कोर है जो लाना जरूरी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज टोटल कितने हैं? 23। अगर बेटा गवर्नमेंट कॉलेज इस बार अगर डबल हो जाते हैं, सुनने में आ रहा है कि 23 और कॉलेज खुलेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज डबल हो जाते हैं तो बेटा यही स्कोर आप समझ लो 5-5 नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन आपको टारगेट यही रखना है, ठीक है, कॉलेज बढ़े या ना बढ़े, हमारा टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब हम टारगेट की बात करें प्राइवेट कॉलेज की। देखो, प्राइवेट कॉलेज बच्चों 3 प्रकार के हैं उत्तर प्रदेश में। एक है टॉप प्राइवेट कॉलेज। कैसे बेटा? टॉप प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के जैसे ही होते हैं बेटा, है ना। इनके पास में आईएनसी की मान्यता होती है ना। इनके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता होती है ना। ये बच्चों बहुत ही पुराने कॉलेजेस होते हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इनमें एमबीबीएस जैसे कोर्सेज साथ में चल रहे होते हैं। इनके बहुत ही शानदार और बड़े कैंपस होते हैं, ठीक है ना। इनमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी मिलता है बेटा, ठीक है ना। इनके बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, 500 बेड से भी ज्यादा के, ठीक है। हाँ जी। और मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है बेटा जहां आपको जाने के बाद लगता है कि मैं कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, ठीक है ना। इस तरह के जो कॉलेजेस है ना, वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 15 है, 15 है। इनका टारगेट, अगर इन कॉलेजों में जाने के लिए आप चाहे कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो, है ना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपका जो टारगेट है वो बच्चों हमेशा 80 प्लस का ही होना चाहिए। मतलब एक बच्चे का अगर स्कोर 80 प्लस है ना। हाँ जी, मोस्टली जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी में तो कम से, और एससी भी, एसटी में थोड़ा 5 नंबर घटा दो। 80 प्लस अगर है आपका बच्चों स्कोर, तो आपको इन टॉप कॉलेजों के अंदर, जो टॉप 15 कॉलेज जिनको हम मानते हैं, है ना, जिनमें ज्यादातर लखनऊ में है और कुछ और बड़ी सिटी में है, किसी दिन इन टॉप 15 कॉलेजों के नाम भी बताऊंगा। तो इतना अगर आपका स्कोर होगा तो आपको इन टॉप कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनको हम बोलते हैं मीडियम टॉप। मतलब ये भी टॉप ही कॉलेज है एक तरह के, मीडियम टॉप प्राइवेट, है ना। लास्ट अगर मैं बात करूं, और एक और प्राइवेट कॉलेज होते हैं बच्चों, वो होते हैं न्यू प्राइवेट। न्यू प्राइवेट जिनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं होती है, विदाउट आईएनसी। मैं हमेशा बच्चों को मना करता हूं कि ऐसे कॉलेजों में एडमिशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर में चल करके कई बार दिक्कतें आ जाती है ना। यूपी में अगर नौकरी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अदर स्टेट या इंडिया लेवल पे या अब्रोड फॉरेन लेवल पे तो दिक्कतें आती है। वैसे तो मैं आपको बहुत गाइड करूंगा बच्चों, आप अगर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर चुके हो तो मैं पूरे साल भर आपको बढ़िया तरह से तैयारी भी करवाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरह से बेटा गाइड करूंगा। मैं आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन के द्वारा बेटा अभी यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए अपन ने बच्चों एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है अटल 2.0। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और वो अब शुरू करना चाह रहे हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं अलग अलग जिलों से। तो इसलिए बच्चों मैंने 5-7 दिन पहले ही ये नया बैच लॉन्च किया है। और इसमें क्लासें अपन कब शुरू कर रहे हैं पता है बेटा? इसमें अपन क्लास शुरू करेंगे 8 अक्टूबर से। 3 दिन बाद इसमें क्लासें शुरू हो रही है बच्चों, है ना। क्लासेस 3 दिन के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा निवेदन है इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप ये बैच ज्वाइन कर लो। 990 रुपए के अंदर पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ बैच मिल रहा है। महीने के 100 रुपए की भी फीस नहीं है, 100 रुपए से भी कम फीस है एक महीने की बेटा। इसमें लाइव क्लास है, नोट्स है, डाउट सेशन है, डीपीपी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ब्लूप्रिंट के अनुसार क्लासें,
है ना? टेस्ट सीरीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासें मिलेगी, ठीक है ना बेटा? और मैं बता दूँ आपको लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है ना? एकदम बढ़िया पढ़ाएँगे, यूनिक पढ़ाएँगे, शानदार पढ़ाएँगे। ये बैच जॉइन कैसे करें? तो पहले ही पहले आप विजय एजुकेशन का ऐप क्या कर लो बेटा, डाउनलोड कर लो, है ना? सबसे पहले ही पहले आपको क्या करना है, विजय एजुकेशन का जो ऐप है बेटा, वो आपको पहले ही पहले जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करके ऐप को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, जिस पे क्लिक कर देना। आप ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल दो। मोबाइल नंबर डालोगे तो ऐप खुलेगा और ऐसे लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करते ही कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिलेगा अटल 2.0, इस पे क्लिक करना। अटल 2.0 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऐसे आपको यहाँ पे अटल 2.0 बैच दिखेगा और नीचे लिखा हुआ दिखेगा बाय नाउ। आप बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर टू पे। अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए दूसरा मोबाइल है, कोई दूसरे मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे खुला हुआ है, या आप कोई कंप्यूटर सेंटर पे जा कर के और इस क्यूआर पे क्लिक करके स्कैन करवा के पेमेंट करना चाह रहे हो, तो आप इस क्यूआर पे क्लिक कर देना। और अगर आप ही के फ़ोन के अंदर फ़ोन पे है, जिस फ़ोन आप जो फ़ोन चला रहे हो, इसी में फ़ोन पे है, तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करना। या आपके पास कोई एटीएम कार्ड है, उससे पेमेंट करोगे तो भी पे ऑनलाइन। या आप अपने पापा, भाई या किसी रिश्तेदार की यूपीआई आईडी डाल के उसके ऊपर पेमेंट का लिंक भेजोगे तो भी पे ऑनलाइन पे ही क्लिक करना बेटा। जैसे ही पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएँगे बेटा, है ना? इस तरह से आप किसी और की यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। आप किसी का एटीएम कार्ड का डिटेल डाल करके नेट बैंकिंग, वॉलेट, है ना? जिस भी तरीके को चुनोगे वैसे पे कर पाओगे। अगर ये सारे तरीके नहीं हो आपके पास, तो आप विजय टीम के नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे डलवा दीजिएगा 8302 199394, है ना? 8302 199394, 8302 199 394, है ना? 199 394। इस पर और भी हेल्पलाइन नंबर है 9828 72 12 29, और किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे किसी और से करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। ठीक है बेटा? बिल्कुल पढ़ाएँगे बहुत बढ़िया। जिसको तैयारी करनी है बेटा वो विजय एजुकेशन से करना। बाकी मैं अपने आप आपको गाइड करूँगा, सपोर्ट करूँगा अच्छी तरह से। अब देखो बेटा, मीडियम टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिए ज़रूरी नंबर कितने? बच्चों देखो, इन कॉलेजों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको एट लीस्ट कम से कम बेटा, अगर कहें ढंग के कॉलेजों की बात करें तो 75 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए लगभग 70, ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा लगभग 70, एससी के लिए अगर अपन बात करें तो 68, एसटी के लिए अगर अपन बात करें तो 6, और बाकी पर्सन विद हैंडीकैप्ड और जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के बच्चे हैं, डिफेंस कैटेगरी के हैं, एनसीसी के हैं, इन बच्चों को तो मेरा प्रयास रहता है लगभग मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही दिलाता हूँ, प्राइवेट के लिए आपको ट्राई नहीं करना है। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। ये है आपके मीडियम टॉप कॉलेज, और ये सारे कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त होते हैं, इनके खुद के हॉस्पिटल भी होते हैं, है ना? और ये भी कॉलेज अच्छे होते हैं बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। लेकिन जो नए प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना बेटा, न्यू प्राइवेट, या जिनके पास आईएनसी नहीं होती, ऐसे कॉलेजों की कट ऑफ तो कम रहती है। ऐसे कॉलेज बेटा वैसे तो 65 स्कोर तक या 60 नंबर तक भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं। इसलिए बेटा अगर आपको कम से कम प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए ना, तो भी आपको 75 प्लस स्कोर तो रखना ही रखना है। ठीक है कि नहीं? अगर प्राइवेट भी चाहिए ना, तो भी आपको 75 या 70 प्लस स्कोर तो रखना ही रखना, मतलब 70 से ऊपर का टारगेट हमेशा रखो बेटा। ठीक है ना? अब कई बार बच्चों, ये जो मीडियम टॉप कॉलेज है ये जनरल में 70 नंबर पर भी मिलते हैं, और ओबीसी के अंदर कई बार 68 69 तक भी मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। कुछ कॉलेजेस जो हैं कम स्कोर पर भी मिल जाते हैं, लेकिन बेटा हमारा सपना अगर बड़ा है, टारगेट बड़ा क्यों ना करें हम लोग, है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल। और कोई बच्चा अगर बुक ऑर्डर करना चाहता है, तो भी विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के यूपी के लिए स्पेशल बुक लॉन्च हो चुकी है। 2 किताबें हैं, और दोनों किताबें 499 रुपए में आपको मिलेगी। पिछले साल से इस बार पेज भी ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल से इस बार रेट अपन ने कम कर दिए, बढ़ाई नहीं है बेटा।
है ना? और इस बार 499 में इन दोनों किताबों की डिलीवरी आपके घर तक फ्री है। डिलीवरी का चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना? ये नई बुक है, एकदम नई बनाई है और इस बार जनरल साइंस भी ऐड कर दी है बच्चों। क्योंकि किसी भी बुक के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें जनरल साइंस हो यूपी के लिए। और जनरल साइंस तो आती है 18 नंबर की, तो इसलिए अब जनरल साइंस भी ऐड हो चुकी है। तो एक बुक में नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल साइंस इंग्लिश है, दूसरी में पीसीबी है और आप ही के लेवल की पूरी बुक बनी है। दोबारा नई बुक बनाई है और आपके लेवल की बनाई है। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आज बच्चों, आप अगर वास्तव में गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हो, तो आज ही अपना टारगेट सेट कर लो बेटा। इस विजय परिवार से अगर जुड़ करके कोई बेटी 120 में से 115 नंबर ला सकती है बेटा, तो आप भी तो ला सकते हो। ये देखिए, ये वो गुड़िया है जिसने बेटा 115 स्कोर गेन कर लिया 120 में से। ठीक है कि नहीं है? तो बेटा क्या हम 120 में से 100 स्कोर गेन नहीं कर सकते क्या? है ना? मैं तो कहता हूँ वैसे तो देखो कट ऑफ कुछ कैटेगरी में तो 95 तक रहेगी, ठीक है? फिर भी मैं तो कह रहा हूँ 100 से नीचे कभी लाना ही नहीं है खुद को। टारगेट तो 105 प्लस 110 प्लस रखो बेटा, ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, ये देखो ना, बेटा देखो यूपी गेट जैसे एग्ज़ाम में 4-4 बच्चियाँ फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। ये विजय परिवार का कंटेंट है बेटा और उस कंटेंट का दम है, जिसमें पढ़ने वाली बेटियाँ 100 परसेंटेज स्कोर कर रही है। ये आप सब के लिए बड़े गौरव की बात है बेटा। ठीक है ना? तो लड़का हो या लड़की हो, तैयारी अच्छी करो, ठीक है? थोड़ा जुनून लेकर के, थोड़ा अपने अंदर एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना बेटा? संकल्प ले लो, बढ़िया पढ़ो और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो। थिंकिंग जो है ना, वो मेरे दोस्तों पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और बिल्कुल बढ़िया फेशियल एक्सप्रेशन रखो, हँसते हुए, खिलखिलाते हुए पढ़ो, ठीक है कि नहीं है? प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर कि अरे यार मेरे 100 आएँगे कि नहीं आएँगे, मेरे 100 बन भी नहीं रहे, मेरे टेस्ट में कम बन रहे हैं। अरे टेस्ट में कम भले ही बने, ठीक है ना? टेस्ट तो प्रैक्टिस के लिए हैं, अभी शुरुआत में टेस्ट की रैंकिंग मत देखो। ऐप में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए दो, क्या गलतियाँ हो रही है, टाइम में फिक्स टाइम में मैं एग्ज़ाम दे पा रहा हूँ कि नहीं, है ना? मिस्टेक कर रहे हो उसको रिवाइज़ करो, ठीक है कि नहीं? डेली बच्चों लाइव क्लास देखो, उसके नोट्स बनाओ, फिर इवनिंग में रिवीज़न करो, ठीक है? संडे टू संडे टेस्ट देते रहो, डीपीपी प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छी तरह से अटल बैच के अंदर संकल्प रखो सिलेक्शन का। ठीक है बेटा? बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।